हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिविंग वर्ड में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक ऐड के अंदर। यानी टैक्सोनॉमिक ऐड अपना पहले भी चल रहा था, इसमें हम लोगों ने म्यूज़ियम, हार्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ा है। टैक्सोनॉमिक ऐड का कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही टैक्सोनॉमिक एड्स को 2021 और 20 के सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल के लिए, ड्यू टू द कोरोना की वजह से सिलेबस को कुछ शॉर्ट किया गया था। पर फिर भी हम लोग इन टॉपिक को पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक नीड्स हैं, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट ही पढ़ लेते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है कीज़। कीज़ क्या होते हैं? ए सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट। कीज़ क्या है? एक सेट है अल्टरनेट स्टेटमेंट का, यानी ये सेट है अल्टरनेट स्टेटमेंट का। अल्टरनेट स्टेटमेंट से मतलब क्या है? जैसे हम लोग बात करते हैं, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड होगा, फिर एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, तो ये अल्टरनेट स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी एक रीज़न दे रहा है तो एक क्वेश्चन दे रहा है तो एक रीज़न दे रहा है, तो उसके साथ में हम लोग स्टडी मटेरियल को ईजिएस्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कीज दी गई। द स्टेटमेंट्स आर अरेंज इन सच ए मैनर दैट इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू रीच द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट ऐसे अरेंज की जाती है कि ये साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं, किसके लिए? किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए। इस टाइप से इनको अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये सेट्स ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट दैट हेल्प्स द साइंटिस्ट दैट अरेंज इन ए पर्टिकुलर मैनर दैट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू रीच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उससे रिलेटेड कुछ जानने के लिए कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं, उनको अल्टरनेटली अरेंज किया जाता है, उनको ही हम लोग कीज बोलते हैं। अब अल्टरनेट सेट कैसे होंगे? अल्टरनेट सेट से रिलेटेड देखते हैं। अल्टरनेट सेट, देयर आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर अल्टरनेट जो भी चीज़ होती है उसमें टू स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने बताया, एक लेफ्ट तो एक राइट, तो टू स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, अल्टरनेट के लिए। दीज स्टेटमेंट्स आर नोन एज कॉपलेट। और ये स्टेटमेंट्स जो होती है अल्टरनेट स्टेटमेंट, पहले तो क्या होंगी? ये टू स्टेटमेंट होंगी, ठीक है। अल्टरनेट में टू स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या जानी जाती है? दीज स्टेटमेंट्स आर नोन एज द कॉपलेट्स। इन स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपलेट बोल सकते हैं। वन कॉपलेट इज नोन एज ए लीड। अब दो कॉपलेट हैं, एक पर्टिकुलर कॉपलेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए लीड बोलते हैं, ठीक है, लीड बोल सकते हैं। लीड इज़ ए काइंड ऑफ क्लू, या फिर आप लोग बात कर सकते हो कोई ऐसा रीज़न जिससे आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक लीड होती है, जैसे सुराग बोल सकते हैं, कोई क्लू मिल गया है, दैट इज़ ए काइंड ऑफ लीड। फॉर एग्जाम्पल, ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ फाउंड। जैसे आप लोग साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को ढूंढ रहे हैं या मिला है साइंटिस्ट को, कॉपलेट, ओनली वन सेल ऑर्गेनिज्म गो टू सेट सेकेंड, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म गो टू सेट थर्ड। तो क्या बात करें कि कॉपलेट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें। एक एग्जांपल से इसको पूरे को समझेंगे अभी हम लोग, कि जैसे बात करते हैं कि कॉपलेट दो स्टेटमेंट में दिया गया है कि कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है। अब वो ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल, अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? स्टेटमेंट नंबर 2 में जाएंगे। अगर ऑर्गेनिज्म मोर देन 2 सेल्स है या मल्टी सेलुलर तो स्टेटमेंट नंबर 3 में जाएंगे। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, आप फॉरवर्ड करेंगे कॉपलेट सेकंड। इफ ऑर्गेनिज्म इज वन सेलुलर या यूनिसेलुलर, यानी ये बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर एक सेल है तो 2 में जाएंगे, तो 2 में आ गए हम लोग यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर है तो अब क्या करेंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्रोटिस्टा, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और न्यूक्लियस एब्सेंट, मोनेरा, प्रोकैरियोट। अगर यूनिसेलुलर है तो हम लोग कहाँ पे आएंगे? स्टेटमेंट नंबर 2 में आएंगे, कॉपलेट नंबर, कि अगर ये यूनिसेलुलर है तो कैसा है? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, एब्सेंस हो गया। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो क्या होगा? प्रोटिस्टा है, यानी ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेन यूकैरियोट्स की कैटेगरी में। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो मोनेरा होगा। अब इसी स्टेटमेंट में कॉपलेट फर्स्ट में, अगर मल्टी सेलुलर है तो 3 में जाएंगे, तो कॉपलेट नंबर 3, इफ ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर।
अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर है। अब मल्टी सेलुलर है तो इसमें भी दो कैटेगरी बनाएंगे। ऑटोट्रॉप्स है तब तो प्लांट यानी अपना खुद फूड बनाते हैं तो उनको प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे, और ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, अपना फूड खुद नहीं बना सकते प्लांट्स के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे एनिमल्स। अगर ऑटोट्रॉप्स है तो ये अपना कॉपलेट नंबर यहाँ पर ये थर्ड सेट कंप्लीट हो गया कॉपलेट। अगर हिट्रोट्रॉफ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गो टू कॉपलेट नंबर 4। तो ऑटोट्रॉप है तो अपनी स्टेटमेंट कौन सी कंप्लीट होगी, मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर में कैसे है, ऑटोट्रॉप्स होगी, स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। अब इसके बाद में मल्टी सेलुलर है और हिट्रोट्रॉफ है तो हम लोग कॉपलेट नंबर 4 में जाएंगे। कॉपलेट 4, इफ एनिमल या ऑर्गेनिज्म इज हिट्रोट्रॉफ। यानी हम लोग कॉपलेट 3 से कॉपलेट 4 में कब आते हैं, जब ऑर्गेनिज्म क्या है, हिट्रोट्रॉफ। हिट्रोट्रॉफ का मीनिंग है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कैटेगरी क्या हो जाती है, हिट्रोट्रॉफ की कैटेगरी हो जाती है। अब हिट्रोट्रॉफ में आगे हम लोग तो हिट्रोट्रॉफ को भी फर्दर डिवाइड करेंगे हम लोग। इसमें भी टू स्टेटमेंट थी, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल प्लेस्ड इन एनिमेलिया और नॉन मोटाइल प्लेस्ड इन फंगी। अब बात कर रहे हैं कि कॉपलेट नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर हिट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है तो उसको एनिमल्स में इंक्लूड करेंगे, और एनिमल्स है तो फिर उसको फर्दर दो कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। यानी मोटाइल होंगे तो वो एनिमली हो जाते हैं, नॉन मोटाइल होंगे तो वो फंगी हो गए। मोटाइल का मतलब है जो मूव करने वाले, यानी लोकोमोट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मोटाइल। और नॉन मोटाइल दे कैन नॉट मूव, ये क्या नहीं कर सकते, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, एब्सेंस होते हैं, तो मूवमेंट नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए। तो ये अपना कॉपलेट है। तो ये क्या होगी, अपनी टैक्सोनॉमिक की होगी। तो टैक्सोनॉमिक की क्या, एक सेट होते हैं अल्टरनेट स्टेटमेंट के, जिससे हम लोग जिससे साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें हम लोग पर्टिकुलर सेट्स को क्या, अल्टरनेट सेट को कॉपलेट बोलते हैं, और कॉपलेट में 2 स्टेटमेंट होती हैं। एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आगे वाले में पहुँचेंगे। जैसे फर्स्ट में 2 स्टेटमेंट है और इन दोनों स्टेटमेंट के लिए फिर आगे और स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट के लिए यूनिसेलुलर है तो ये वाला, ठीक है, मल्टी सेलुलर है तो ये वाला। अब मल्टी सेलुलर है तो यूनिसेलुलर में अगर ये वाला फॉर्मेशन हो जाता है मल्टी सेलुलर में तो प्लांट में कंप्लीट, और हिट्रोट्रॉफ है तो नेक्स्ट सेट में चले जाए। नेक्स्ट है इसके बाद में टैक्सोनॉमिक ऐड। टैक्सोनॉमिक ऐड में है मोनोग्राफ फर्स्ट, a systematic study of organism of one taxon category। यानी सिस्टमेटिक के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यानी किसी लिविंग इंडिविजुअल को सिस्टमेटिकली अरेंज करना अकॉर्डिंग टू क्लास, फाइलम, ऑर्डर, जीनस और उनकी स्टडी। ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टैक्सोन, किसी पर्टिकुलर टैक्सोन, एक टैक्सोन के लिए जैसे आप लोग ऐसे बात कर सकते हो, किसी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर टैक्सोन क्या हो सकता है, उसकी क्लास भी हो सकती है, उसकी जीनस भी हो सकती है, उसकी स्पीसीज भी हो सकती है, ठीक है, उसका ऑर्डर भी, उसका फाइलम भी, उसका किंगडम। तो एक पर्टिकुलर टैक्सोन के लिए हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक एड्स में मैनुअल्स, हैज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज वन स्पीसीज। मैनुअल क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है इस मैनुअल के अंदर। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये लीजिए मैनुअल, कई बार आप लोग देखते हो, इट मीन्स जैसे हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं या किसी और चीज़ को आप लोगों को डीपली नॉलेज लेना हो तो मैनुअल देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट है। मीन्स लाइक जैसे स्कूल में गए तो उसका मैनुअल देखिए आप लोग कि ये इसका कितना साल पुराना स्टेटमेंट है या इस्टेब्लिश्ड है, एफिलिएशन कौन सा है, क्या क्या ब्रांचेस हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो वैसे मैनुअल। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन होंगे। मतलब जैसे बात करें, हम लोग बात करें गोट की बात करें तो गोट इंडियन गोट है, पर्टिकुलरली कौन से एरिया की है, ठीक है, वो क्या खाना खाती है या उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, वो पर्टिकुलर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हैबिट एंड हैबिटाट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन। ए बुक इन विच वी स्टडी अबाउट वन स्पीसीज़
एवरीथिंग। मैनुअल क्या हो गया, एक पर्टिकुलर जैसे बुक बोल सकते हैं हम लोग, एक कंप्लीट बुक है जिसके अंदर हम लोग एक कंप्लीट स्पीसीज के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, उसके हैबिटाट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनोमिक एड में आता है फ्लोरा, स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टडी। तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा से मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर प्लांट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। तो टेक्सोनोमिक एड्स का अगला अपना पॉइंट है फ्लोरा, स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, डेजर्ट एरिया है राजस्थान के अंदर, तो इस डेजर्ट एरिया के अंदर कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या हैं, वो फ्लोरा हो गया। नेक्स्ट है फोना, स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। और फोना क्या होता है अपना, स्टडी एनिमल से रिलेटेड, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाले लिविंग इंडिविजुअल्स में एनिमल्स के पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स की स्टडी करते हैं, वो अपना फोना हो जाता है। तो टेक्सोनोमिक एड्स में मोनोग्राफ, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर टेक्सोन का, वो जैसे जाति हो सकती है, जीनस हो सकता है। टेक्सोनोमिक एड मैनुअल एक बुक होती है जिसमें कंप्लीट एवरीथिंग पढ़ते हैं कि स्पीसीज के बारे में। टेक्सोनोमिक एड फ्लोरा एंड फोना में किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की स्टडी करते हैं फ्लोरा में, और फोना में किसी पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स की स्टडी करते हैं। थैंक यू।